तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, हम लोग अब तक एपी का 2 क्लास कर चुके हैं, इसीलिए ये क्लास जो होगा वो एपी का डे 3 क्लास है। क्या है? एपी का डे 3, यानी तीसरा दिन एपी का चल रहा है। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। डे 1 और डे 2 में, डे 1 और डे 2 में हम लोग एपी का इंट्रोडक्शन देखे थे। इंट्रोडक्शन मतलब कि एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, बोलिए? इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? परिचय, यानी किसको हम बोलेंगे। तो हम लोग एपी का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, परिचय और स्टैंडर्ड फॉर्म को हिंदी में बता चुके थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म को बोलते हैं व्यापक या मानक रूप, यानी कि एपी दिखता कैसे है ये हम पहले बता दें कि पहला को हम लोग A1 बोलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? A1, फिर दूसरा को A2 बोलते थे, तीसरा को A3, चौथा को A4, ऐसे डॉट क्या होता था? AN। ये सब हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, आप वहाँ जाकर के इसको फिर दोबारा पढ़ सकते हैं। वैसे आज मेरी आवाज़ बैठी हुई है और आज रमज़ान भी क्या है, पहला रमज़ान है, ज़बरदस्त बात है कि नहीं, और मौसम भी बहुत खट्टा मीठा है। खैर, ये सब होते हुए फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, हम रोज़ाना में रहते हुए आपको पढ़ा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है कि नहीं। चलिए, इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उससे हम लोग जल्दी देख लेते हैं एक बार सरसरी निगाह से। सबसे पहले पढ़े थे सार्वंतर वाला, सार्वंतर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जिसको हम डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग क्या? an-1, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं कि डी बराबर होता है A2 - A1। क्या होता है? A2 - A1। इस फॉर्मूला को ज़्यादातर आदमी यूज़ करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि A2 - A1 ही होगा। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ जो रहेगा उससे एक कम यहाँ होगा, यानी डी बराबर अगर कोई बच्चा A3 लेता है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या लेंगे? 2 लेंगे, यही होगा मेन। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला पढ़े थे। और पढ़े थे कि nth टर्म निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? कि an बराबर पढ़े थे कि A + n - 1 × d होगा। यहाँ an बराबर क्या पढ़े थे कि ये nth टर्म है, ये nth टर्म यानी nवां पद। ओके, तो an को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? nवां पद, जिसको दूसरा नाम हम लोग कभी कभी इसको यूज़ करते हैं कि ये अंतिम पद है। वो क्वेश्चंस के आधार पे होगा, ये आखिरी पद बोलेंगे। क्वेश्चंस के आधार पे कि क्वेश्चन कैसा सवाल पूछता है उस तरीके से होगा। ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आज जो क्वेश्चंस बनाएंगे ये इसी क्वेश्चंस के आधार पे होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिए, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? ये सब सवाल का टाइप 1। इसका स्क्रीनशॉट PDF बना के हम भेज देंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप 1 सवाल, टाइप 1 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप 1 एपी का टाइप 1 कैसा होता है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस ये है, देखिए अच्छे से क्वेश्चंस दिया हुआ आपको कि समांतर श्रेणी तो ये क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3 1/2 - 2 डॉट का nवां पद और 11वां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद और 11वां पद। तो सबसे पहले जब भी कुछ सवाल दिया, ये आपको एपी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में दिया गया एपी है, क्या एपी है? देखिए तो 3 1/2 - 2 डॉट ये आपको एपी दिया हुआ है। जैसे आपको एपी दिया हुआ है तो आपको अगर एपी ऐसे इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो आप इसमें बहुत कुछ अपने निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला पद, इसीलिए निकालेंगे पहला पद को हम लोग A या A1 से डिनोट करते हैं। पहला सबसे पहले कौन आया? वो आपका पहला पद हुआ।
तो सबसे पहले कौन आया, तो लिख दिए पहला पद हो गया। अब देखिए आप क्या निकाल सकते हैं, सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं, सार्व अंतर, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला में एपी में आपको मेन चीज़ जो निकालना है वो ए और डी निकालना है। तो ए तो निकल गया, अब डी निकालेंगे, सार्व अंतर को ही ना डी बोलते हैं। तो हम इन दोनों के बीच में अगर सार्व अंतर ज्ञात करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में, तो क्या करेंगे सकलैन, इन दोनों के बीच में सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, याद है ना, कोमा के बाद वाला लेते हैं, माइनस करते हैं कोमा के पहले वाला। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, हम लोग खटाक सॉल्व कर लें इसको सॉल्व करने के लिए हम बताए थे कि जब इस टाइप का भिन्न का घटा रहेगा, क्या रहेगा, भिन्न का घटा रहेगा, तो इसको इससे गुना कीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 1 तो रह जाएगा, यहाँ माइनस है, और 2 तिया 6 हो गया, और नीचे जो 2 था 2 रह गया, 1 में से 6 जाएगा तो -5 होगा, -5/2 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है, यहाँ माइनस है। पिछले वीडियोज में हम आपको अच्छे से बता चुके हैं कि माइनस प्लस के बारे में कैसे कैसे क्या होगा। तो डी का मान निकल गया -5/2, और ए का मान क्या निकल गया, ए का मान 3 निकल गया। तो अब जो एक नंबर में आपको सवाल क्या पूछा, देखिए अच्छे से, एक में आपको पूछ रहा है कि एनवां पद ज्ञात कीजिए, क्या, एनवां पद, और एनवां पद को ही ना ए एन बोलते हैं, ए एन ज्ञात करने बोला है। तो आप ए एन बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, a + n-1 × d, आपको ये फॉर्मूला पता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जरा आपको a का मान 3 और d का मान 5/2 -5/2 बैठा सकते हैं, बैठा दीजिए। a का मान क्या हो गया 3 + n-1, d का मान क्या बैठाएंगे -5/2। चूँकि d माइनस में है तो इसलिए मैं इसको भी किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 3 प्लस यह प्लस और यह माइनस, यह प्लस और यह माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इस 5/2 को आप पहले लिख दीजिए 5/2, यहाँ हो गया n-1। 5/2 यहाँ गुना में था तो बाद में था, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं। और यह प्लस और यह माइनस माइनस बन गया। इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से, 3 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 3 माइनस, तो यहाँ से ये 3 है और -5/2 ये इस मल्टीप्लाई में, ये बटा में है, माइनस है तो भिन्न का घटा होगा। इसका जब एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम 2 आएगा। 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 1 है, 2 तिया 6, माइनस क्या है ये 5 × n-1। इसको सॉल्व कीजिए, 6 तो रह जाएगा माइनस, 5 माइनस है तो सबका साइन चेंज करेगा, प्लस n तो माइनस n हो जाएगा, 5 × n क्या हो जाएगा 5n, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ये 6 भी प्लस में और 5 भी प्लस में, ये दोनों जुटेगा, यह n तो नहीं जुटेगा ना, n वाला, ये 5n है, 5 आम है, तो आम और कहीं रहता था ना जुटता, ये तो जुटेगा नहीं, ये ऐसे रह जाएगा। 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, माइनस क्या आ जाएगा 5n/2। यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आंसर को आप एक नया तरीका, नया रूप में लिख सकते हैं। ऊपर में आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 11 - 5n, यह भी हो सकता है, 1/2 × 11 - 5n, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला का आंसर हो गया। ये जो आपको दिया था क्या कि nवां पद ज्ञात कीजिए, निकल गया। अब हमको ज्ञात करने क्या बोला है, 11वां पद। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, 11वां पद, 11वां पद। और 11वां पद को हम लोग क्या a11 बोल सकते हैं ना, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि a11 को हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला में a + 10d। यहाँ 11 है तो एक कम कर दिए, यहाँ 5 आता तो एक कम 4 लिख देते। तो चलिए a का मान कितना है, a का मान कितना है 3, देखिए a का मान 3 है, प्लस 10 × d का मान कितना निकला है -5/2, यह 2 इससे कटेगा कितना बार में 5 बार में, तो 3 प्लस, फिर प्लस दे दिए, यहाँ प्लस और माइनस तो माइनस होगा, 25, 3 में 25 जाएगा घटेगा, 25 में से 3 घटा दीजिए, 25 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 22। लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हुआ। तो आप लोग देखिए इस सवाल को कितना अच्छा तरीके से बना दिए। इस सवाल में आप क्या देख रहे हैं अच्छे से देख लीजिए, क्या देखिए हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ध्यान देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानता श्रेणी -5, -5/2, 0 और 5/2 का 25वां पद ज्ञात करना है। कितना पद, 25वां पद। तो जैसे कि हम पिछले वीडियोस में क्वेश्चन में बताए थे कि आपको जब एपी दिया है तो क्या लिखेंगे, दिया गया एपी है, दिया गया एपी है, क्या दिया एपी दिया हुआ है देखिए तो -5, -5/2, 0,
5/2 कॉमा डॉट 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 डॉट। इसमें से आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे क्या है पहला पद, क्या दिया हुआ है पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। पहला पद जैसे पहले जो आया उसको लिख देंगे -5 आया। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, सार्व अंतर। क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, आप किसी के बीच में, इन दोनों के बीच में ज्ञात कर सार्व अंतर निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो आपको जहाँ आसान लगता है वहाँ निकालिए। हमको सबसे आसान तो यहाँ लगता है निकालना, लेकिन हम यहाँ निकालेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे निकाला जाता है। इन दोनों बीच में सार्व अंतर ज्ञात करना है तो क्या बोले हैं, कोमा के बाद वाला लिखना है पहले -5/2, और सार्व अंतर में घटाना पड़ता है, घटाएंगे कोमा से पहले वाला। कोमा के पहले क्या है -5, ये माइनस और आपको -5 लिखना है, इसीलिए इसको किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। -5/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। इसको सॉल्व कीजिए, याद है सॉल्व करने बताए थे। -5 लीजिए ऊपर वाला, इसका 2 को 5 से गुना किए, 2 पंचे 10, और नीचे 2 है, 2 रह जाएगा। 10 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 बटे क्या हो जाएगा 2। यहाँ आप नहीं बोलिएगा कि -5 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या आगे माइनस प्लस है, यहाँ भी प्लस हो गया। तो इसीलिए आपको निकल गया कि डी का मान निकल गया कितना 5/2। आपको निकालने क्या बोला है, नाउ आपको निकालने बोला है क्या 25वां पद। तो 25वां पद ज्ञात करना है। 25वां पद को हम लोग क्या बोलते हैं, A25। A25 बराबर क्या फॉर्मूला होगा बताइए, A + 24D। हम बोले हैं कि यहाँ 25 है तो 1 कम कर देना है, तो 24D हो गया। A का मान कितना निकल चुका है पहले से, A का मान है -5 + 24 इंटू D का मान देखो कितना है 5/2। क्या ये 2 24 से कटेगा कितना बार में, 12 में कटेगा। -5 + 12 पंचे 60, 60 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 55। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं, आता है लास्ट में आंसर में आप लिख सकते हैं, आता है 25वां पद कितना हो गया 55। आप इसको अगर ऐसे घेर देंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे एग्जाम में। घेर के यहाँ लिख दीजिए आंसर। तो इस तरह से हम लोग दूसरा सवाल क्या कर लिए, कवर कर दिए। अब तीसरा सवाल पे ध्यान देंगे। देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप 2 सवाल। टाइप 2 सवाल में ये हम इस अब सबको अलग अलग टाइप करके पढ़ा दिए, बताएं। एपी में जो है ना बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सवाल में क्या करना है, किस में क्या निकालना है, दिक्कत होता है। इसलिए हम इसको टाइप 1 टाइप 2 के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं। तो टाइप 2 को हम लिखे हैं, इसका नाम दिए हैं कौन सा पद। आपको इस टाइप 2 में कौन सा पद वाला सवाल आएगा, कौन सा पद कि कौन सा पद। देखिए सवाल क्वेश्चन पढ़िए तब समझ आएगा आपको। यहाँ लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 डॉट 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 का कौन सा पद एकासी है। यानी पूछ रहा है कि कौन सा पद क्या एकासी है। जैसे अगर सबसे पहले देखिए तो ये जो लोग टाइप 2 सवाल पढ़ रहे हैं इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि कौन सा पद वाला। जब भी आपको बोलेगा कौन सा पद, यहाँ लिखा है क्या कि कौन सा पद एकासी है। देखिए सवाल में बोल रहा है कौन सा पद एकासी है। आपको पूछ सकता है कि कौन सा पद कुछ भी लिखता है 100 है, कौन सा पद 0 है, कौन सा पद -5 है, कौन सा पद हलवा पूड़ी आमली कटहल भोजपुरी है, गुपचुप है, चाट है। कौन सा बोलेगा जब भी, तो इसी टाइप का सवाल बनाना है जिस टाइप का हमको दे रहा है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में ये लिखिए, पहले आप गिवन एपी लिख दीजिए। तो कि दिया गया एपी है, दिया गया एपी को इंग्लिश में लिखते हैं गिवन एपी। गिवन एपी क्या एपी दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं हम लोग 5, 9, 13, 17 डॉट 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 डॉट। ये आपको एपी दिया हुआ है। आपको जैसे कुछ एपी दिया हुआ है तो आप क्या क्या लिख सकते हैं इसमें। आपको क्या क्या पता है, पहला पद, सबसे पहले पहला पद यानी ए बराबर। तो आप तो आराम से बता सकते हैं कि पहला पद हो गया। पहला पद क्या हुआ, पहला पद जो यहाँ दिया हुआ है 5, और यहाँ से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होगा, जब इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, कोमा के बाद वाला है 9 माइनस करेंगे कोमा के पहले वाला, 9 में से 5 गया 4। सार्वंतर को ही तो डी बोलते हैं हम लोग ना, इसीलिए निकल गया डी का मान क्या निकला 4। जा मरने जाओ। तो यहाँ बोला कि कौन सा पद एकासी है। तो अब सिंपल इसी में से अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इस एपी का कौन सा पद 5 है, तो आप क्या बोलेगा, पहला पद 5 है। पहले आया कि क्या हो पहला पद, ये 9 को क्या बोलेंगे, कौन सा पद 9 है तो क्या बोलेंगे, दूसरा पद 9 है। 13 के बारे में क्या बोलेंगे, तीसरा पद है। 17 के बारे में क्या बोलेंगे, चौथा पद है। उसी तरह से बोल रहा है कि यह जो 81 आएगा वह कितने नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे तो 5 है, दूसरे नंबर पे 9 है, तीसरे नंबर पे 13 है, चौथे नंबर पे 17 है। तो कितने नंबर पे आएगा 81। तो कौन सा पद 81 है, तो इसमें आपको दिया हुआ रहता है, यह दिया हुआ रहता है
इसको हम लोग ए एन मान लेंगे। कौन सा पद 81 है, तो ए एन मान लेंगे कि ए एन आपको दिया हुआ 81। यहीं से हम लोग किसका मान निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे। एन का मान जो निकलेगा वही बोलेंगे वही पद क्या है, 81 है। तो ए एन बराबर क्या दे दिया, 81। तो आप पहले से ए एन बराबर क्या जानते हैं, पहले से ए एन बराबर क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो गया, 81 हो गया। अब चुपचाप सबका मान बैठाइए, ए और डी का मान सबका बैठाते चलिए। ए का मान कितना है, देखिए ए का मान यहाँ से लीजिए, ए का मान हो गया 5 प्लस एन का मान तो निकालना है -1, डी का मान कितना निकला हुआ है 4, बराबर कितना हुआ 81 हुआ। सबको सॉल्व कीजिए आराम से। कैसे सॉल्व होगा देखिए अच्छे से, ये +5 हो जाएगा -5 हो जाएगा। 4 को पहले लीजिए, 4 इंटू एन माइनस 1, ये +5 हो जाएगा क्या हो जाएगा -5, 81 में 5 गया ली देंगे। 4 को रहने दीजिए इंटू एन माइनस 1 ली दीजिए। 81 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, घटाइए, 11 में 5 गया 6, 76 हो जाएगा। अब ये n माइनस 1, ये 4 जो है ये सबसे गुना में था तो उधर जाएगा, कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा 4। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको जल्दी से। कितना आएगा, 4 से घटाइए, 4 एकम 4, यहाँ 3 बचेगा, तब ना 4 3 7 होगा, 3 और 6 36 हो जाएगा, 4 9 36 तो 19 हुआ। इसीलिए n का मान आप यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ तो कट कुट के 19 आया, -1 जाएगा क्या हो जाएगा +1, तो 19 + 1 बराबर कितना हो गया 20। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि अतः दिया गया AP का कितना 20 आया ना, तो क्या लिखेंगे 20वां पद, क्या 20वां पद कितना हुआ 81 है। यही पूछा था कि 81 कितना पद है, लिख दिए 20वां पद क्या है 81 है। अगर आपको चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है कि नहीं ये सही बना कि गलत बनाया, तो ऐसे चेक कर सकते हैं आप। चेक, आइए चेक करते हैं। अब A81 निकालिए, A81 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 81वां पद को लिख सकते हैं 81, सॉरी हम लोग कितना निकला 20वां पद ना, तो A20 ले लेंगे बाबू, A20 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 19D। A का मान कितना है देखिए अच्छे से, A का मान है हम लोग का निकला हुआ कितना है 5 + 19 इंटू D का मान कितना निकला है आवाज़ में थी बैठी हुई है 4, 5 + 19 चौकी कितना होता है 76, 76 5 81 होता है। देखा आया वही चीज़, हम लोग यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि A20 का मान कितना आ गया 81 आ गया, जो आप 20 निकाले हैं। तो इस तरह जब भी आपको पूछेंगे कौन सा पद होगा तो आप इसी तरह से निकालेंगे, वह जो दिया होगा कौन सा पद 81 है, तो इसी को हम लोग AN मान लेंगे। बाकी सब गाना तो पिछले क्वेश्चंस की तरह था कि पहला पद जो पहले आएगा पहला होगा, सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे, कोई 2 के बीच में कोमा से पहले वाला, माइनस कोमा से कोमा के बाद वाला, माइनस कोमा से पहले वाला, सार्वंतर ज्ञात कर लिए। और आपको यही दिया हुआ था AN, कौन सा पद जब भी दिया पूछेगा तो आपको दिया हुआ रहेगा AN दिया हुआ रहेगा और आपको N निकालना है। तो ये आपको टाइप 2 का पहला सवाल हुआ, और से सीरियली 3 नंबर हुआ सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है। इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था, इस क्वेश्चन में बताया पूछा गया था कि कौन सा पद 81 है, यानी यहाँ कन्फर्म थे कि ये 81 इसी AP का पद है। आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा पद क्या है 81। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप हमको बताइए कि 150 इस AP का पद है कि नहीं है। तो इसको भी उसी तरह से हम लोग इसको AN मान लेंगे। AN मानते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब समझ आ जाएगा ये क्या बोलना चाह रहा है। इसको बनाएंगे कैसे, चलिए AN लेते हैं। सॉल्यूशन पर लिखते हैं गिवन AP, आपको जो AP दिया उसको लिख लीजिए। गिवन AP क्या दिया हुआ है 11 8 5 2 ... आपको यहाँ सब आराम से बोल सकते हैं क्या, यह पहला पद ये कितना हो गया, पहले कौन आया 11 आ गया, लिख दिए। सार्वंतर किससे सूचित करते हैं हम लोग D से। इन दोनों बीच में निकालेंगे तो कोमा के बाद वाला 8 है, माइनस करते हैं कोमा के पहले वाला 11, कितना हो गया 8 में से 3 गया 11 हो गया, तो -3 हो गया। तो D का मान कितना निकल गया -3 निकल गया। और हम बोले हैं ना कि यहाँ भी बोल रहा है कि का एक पद -150 है, ये भी इसी फॉर्म में आएगा, इसी टाइप में आएगा। तो इसको हम लोग माइनस, अभी तो हम जानते नहीं कि ये इसका AP है कि नहीं, इसको मान लेंगे कि ये AP है। तो इसको मान लेंगे कि ये AN बराबर क्या दिया हुआ आपको -150 है। इसको आप AN मान के सॉल्व कीजिए। AN बराबर क्या फॉर्मूला था, A प्लस N-1 इंटू D बराबर -100 क्या हो गया 50। तो A का मान कितना है, A का मान 11 है, प्लस N-1, D का मान कितना निकला हुआ है -3 बराबर कितना आ जाएगा -150। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा पिछले क्वेश्चन में बताए थे उसी तरह से इस 11 को भी उधर लेके जाइए, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3 को पहले लिखिए, 3 इंटू N-1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा
-150 पहले से था, +11 क्या हो जाएगा -11। इसको आराम से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -3 × n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, -150 और -11 कितना हो जाएगा, -161 हो जाएगा। यहाँ से -3n बराबर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर घट जाएगा, -3n बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस फिर जाएगा 100 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ से n का मान निकालेंगे, -164 है, ये -3 गुना में इधर के क्या हो जाएगा, भाग में, माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन 3 से क्या है पूरी तरह कटेगा, 3 से ये पूरी तरह नहीं कटेगा। देखिए अच्छे से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 1 बचेगा 14, 3 × 4 = 12, 2 बचेगा, 2 पड़ जाएगा, नीचे क्या 3 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं n का मान ये क्या हो गया, ये एक क्या हो गया, बोलिए एक क्या हो गया, भिन्न संख्या हो गया। तो लिखेंगे परंतु, क्या लिखेंगे, परंतु किसी समांतर शरीर में पदों की संख्या एक भिन्न नहीं हो सकती है, भिन्न नहीं हो सकती है। लास्ट में फिर लिखेंगे अतः, इसी बार हम बोलेंगे कि -150 दिए गए AP का, जब ये भिन्न में आ गया, भिन्न में आए या दशमलव में आए, किसमें, भिन्न में आए या दशमलव में आए या माइनस में आए, तीनों में n का मान क्या क्या आना चाहिए बताते हैं, अभी हम नोट में लिख देते हैं, पहले इसके हम पूरा कवर कर लेते हैं। -150 दिए गए AP का पद नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये -150 इस AP का पद नहीं होता, किसी भी AP का पद नहीं होगा, किसी AP का पद हो सकता है, लेकिन जो AP आपको दिया होता है उस AP का ये पद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको हम सॉल्व करते गए तो n का मान हम लोग बटा में आ गया, n का मान बटा में नहीं आना चाहिए, n का मान बटा में नहीं आना चाहिए। तो n का मान क्या क्या नहीं होना चाहिए, हम लिख देते हैं बगल में, n का मान क्या क्या नहीं होना चाहिए, नोट यहाँ लिख देते हैं, नोट कि पदों की संख्या क्या क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखते हैं नहीं होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए और माइनस में भी नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। तो हम लोग देखिए इस सवाल को, ये टाइप 2 सवाल में क्या हो गया, कवर हो गया।